मेरे बच्चे, स्वागत है आपका महादेव जी के अपने चैनल अमृत वाणी में। मेरे बच्चे, मैं अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आया हूँ, इसलिए इसे पूरा सुने। अगर आपको भी महादेव जी की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और हर हर महादेव लिख दीजिए। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय, उन लोगों से अपने नजरें हटा लें जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। अतीत में नहीं बल्कि उभरते भविष्य पर अपने नजरें मुझ पर केंद्रित करो। मैं तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूँ प्रचुर मात्रा में बारिश की आवाज पृथ्वी को सींचने के लिए बिना किसी देरी के आ रहे हैं। तुम्हारे अंदर और तुम्हारे चारों ओर नया जीवन उभर रहा है। जहां तुम अब रो चुके हो वहीं यह आनंद है। जहां तुमने कष्ट सहा है अब तुम बच्चे को जन्म दोगी। साहस के साथ आगे बढ़ो, बिना किसी डर के। व्यापक समृद्ध स्थानों में साहस पूर्वक आगे बढ़ो अब, और छिपना या पीछे हटना नहीं, केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष नहीं करना। मेरे आशीर्वाद की समृद्धि में पनपना, खुले आकाश के नीचे समृद्ध होना, महिमा से आगे बढ़ना, मेरे प्रचुर जीवन में गौरव, यह तुम्हारे लिए मेरा हृदय है। जीवन बहुतायत से उंडेला गया है और प्रिय के ऊपर दौड़ रहा है। पिछले सीजन के तूफानों और दुखों ने तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार किया है। तुम देह की आग के माध्यम से परीक्षित एक सिद्ध जहाज हो जिसे अद्वितीय रूप से उंडेला के लिए बनाया गया है। दुर्लभ खजाना मैंने तुम्हें सौंपा है, रहस्य उद्घाटन और संसाधन जो दूसरों के लिए अज्ञात है। खड़े रहो अनमोल, अपना सिर उठाओ और अपना चेहरा फ्लिंट की तरह उन उद्देश्यों की ओर करो जो मैंने तुम्हारे लिए पहले से तैयार किए हैं। समय शुरू होने से पहले राष्ट्रों की संपत्ति तुम्हारे पास आएगी। दुष्टों के संसाधन अब भी आपके हाथों में स्थानांतरित किए जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपके साथ अपने वाचा स्थापित की है। मैं आपका बहुत बड़ा प्रतिफल हूँ, और जैसा कि आपने मुझे शब्द और कर्म में प्यार किया है, वैसे ही आपको कई लोगों द्वारा प्यार और पोषित किया जाएगा। हाँ, मेरा आशीर्वाद अचूक होगा, यहाँ तक कि अपने शत्रुओं और आरोप लगाने वालों के लिए भी। लेकिन अपने आप को ऊंचा मत उठाओ, बल्कि अपने आप को और अधिक गहराई से नम्र करो, क्योंकि मैं तुम्हें ऊंचा उठाता हूँ। सेवा करने के लिए हर उपहार का उपयोग करें और अपने आसपास के लोगों को सशक्त बनाएं, ना कि अपने लाभ के लिए शक्ति का उपयोग करें। यह तुम्हारे लिए मेरा दिल है। प्रिय, जैसे ही तुम अंदर आते हो मेरे साथ घनिष्ठता से, पुराना स्वभाव कम हो जाता है और खत्म हो जाता है, जबकि मेरे आत्मा की सुंदरता और खुशबू आपके माध्यम से बढ़ती है। मेरे मन को अपना मन बनने की अनुमति दें, ताकि आप मेरे बुलाह की पूर्णता में चल सकें। पिछले मौसम के गंभीर कपड़ों को उतार कर पार हो जाएं। महादेव जी कहते हैं, मेरे समानता में बना और रूपांतरित हुआ। हाँ मेरे प्रिय, तुम मृत्यु की छाया की घाटी से गुजरे हो और सोने की तरह परिष्कृत होकर निकले हो। जैसे मैंने तुम्हें परखा और परिष्कृत किया है, वैसे ही अब मैं तुम्हें धन और जिम्मेदारी सौंपूंगा। मेरे प्रबंधक के प्रति वफादार रहो। दिल की ईमानदारी के साथ जो खजाना मैं दे रहा हूँ उसे समेटा नहीं जा सकता। इसे आपके माध्यम से आपके आसपास की दुनिया में प्रवाहित होना चाहिए। अन्य लोग उन उपहारों से हिल जाएंगे जो मैं आप में जागृत कर रहा हूँ। आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, इससे पहले कि आंसू और परीक्षणों ने आपको तैयार किया हो। इस समय जैसे समय के लिए खुशियां मनाएं, क्योंकि यह आपके दिन की सुबह है। आपने बहुत लंबे समय तक परीक्षण सहन किए हैं, दर्द और अपमान सहा है। आपने कई आंसू बहाए हैं और खुद को त्यागा हुआ महसूस किया है, लेकिन मैंने हर पल देखा है कि कुछ भी मेरे द्वारा अनदेखा नहीं किया गया है। और अब परीक्षा का मौसम समाप्त हो गया है। आप उत्तीर्ण हो गए हैं, आप इससे उभर चुके हैं। आपके जीवन का यह दर्दनाक अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया है।
जिसे दोबारा कभी नहीं खोला जाएगा। अब समय आ गया है कि मैं आपको खुले तौर पर अत्यधिक प्रचुरता से पुरस्कृत करूं। मुझे पता है कि आखिरकार आपके लिए इस पर विश्वास करना कठिन है। आपने कष्ट सहा है। आप अभी भी अपने आप को अतीत के चश्मे से अयोग्य, असफल, महत्वहीन के रूप में देखते हैं। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं आपको अपने अनमोल बच्चे के रूप में देखता हूँ। आपके खिलाफ अब कोई निंदा नहीं है, कोई आरोप नहीं है। आप मेरे सामने निर्दोष हैं। इसलिए प्रवेश करें। यह नया मौसम खुशी और उम्मीद में है, सिवाय इसके कि यह वास्तव में समाप्त हो गया है। पुरानी चीजें खत्म हो गई हैं, सब कुछ नया हो गया है। यह इच्छाधारी सोच या अंध आशावाद नहीं है। यह आपके लिए मेरा वादा है, जो आपके भीतर मेरे आत्मा द्वारा पुष्टि की गई है। मेरे पास स्टोर में नई चीजें हैं, आपके लिए जितना आप पूछ सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं, उससे कहीं अधिक, जब आप केवल मुझ पर विश्वास करते हुए विश्वास में आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको उन रास्तों पर ले जाऊंगा जिन्हें आप पहले नहीं जानते थे। सुखताल की अपरिचित क्षेत्र भी नहीं। मेरे आत्मा का यह नया कदम है, आकस्मिक या आकस्मिक नहीं। मुझे इस क्षण के लिए बहुत पहले नियुक्त किया गया था। इजी समय शुरू होने से पहले ही आपके माध्यम से अपने महिमा और अच्छाई दिखाने के लिए गया था। मैंने आपको पूरी तरह से मेरे साथ संगति में बहाल होते देखा था। दुश्मन ने भी मेरे योजनाओं को देखा और तोड़फोड़ करने के लिए अपने शक्ति में सब कुछ किया। उसके हमले अथक थे, क्योंकि वह जानता था कि मेरे पास तुम्हारे लिए क्या है। वह जानता था कि मैं तुम्हारे माध्यम से उन जीवनों पर क्या प्रभाव डालना चाहता था जिन्हें मैं तुम्हारे गवाही के माध्यम से छूना चाहता था। इसलिए उसने मेरे आशीर्वाद तुम्हारे माध्यम से स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने से पहले तुम्हें नष्ट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह से विफल हो गया है। और अब कोई भी आपकी ओर से मेरे कृपा के ज्वार को रोक नहीं सकता है। क्या आप यह समझना शुरू कर रहे हैं कि अतीत चला गया है, जो कभी वापस नहीं आएगा? इस नए दिन को गले लगाओ जो मैंने तुम्हें दिया है। मुझे अपने महिमा के साथ हमेशा तुम्हें घेरने की अनुमति दो। मुझे अपने सौंदर्य और वैभव से अपने दृष्टि भरने दो। महादेव जी कहते हैं, मेरे महामहिम, मेरे पवित्रता और शक्ति को देखो। मुझे जानने से बढ़ कोई पुरस्कार नहीं है, और मेरे हृदय से प्रतिदिन मिलने के इस स्थान से तुम्हें जीवन के अन्य सभी क्षेत्रों के लिए ज्ञान और दिशा प्राप्त होगी। मेरे अभी भी छोटे आवाज आपको लगातार सर्वोत्तम मार्ग पर ले जाएगी। कभी कभी आपके समझ में आने से पहले रास्ता, अन्य बार यह शुरू में अजीब या अस्पष्ट लगेगा, लेकिन मेरे आवाज हमेशा आपकी आत्मा को शांति देगी और आपको आश्वस्त करेगी कि मैं रास्ता तैयार करने के लिए आपसे पहले जाता हूँ। इंतजार करना सीखो मेरे समय के लिए, जो हमेशा सही होता है। मुझे पता है कि यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर जब आप तुरंत उत्तर के लिए उत्सुक हो, लेकिन कभी कभी मैं अगले कदम का खुलासा नहीं करने का विकल्प चुनता हूँ, जब तक कि मैंने आपका दिल पूरी तरह से तैयार नहीं कर लिया हो, और यहाँ तक कि जब मैं आपको विश्वास के बिना साहस पूर्वक आगे बढ़ने के लिए कहता हूँ। स्पष्टता, मैं उस तरह के विश्वास को पुरस्कृत करता हूँ। इस वादे को याद रखें, जो कोई भी विश्वास करता है वह जल्दबाजी में कार्य नहीं करेगा, क्योंकि आप अपने मांग करने के बजाय मेरे समय सारणी के सामने झुक जाएंगे। आप अपने ओर से मेरे शक्तिशाली हस्तक्षेप को देखने का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मेरे समय में चमत्कार होते हैं, इसलिए रहस्य के लिए जगह छोड़ दें और मेरे साथ आश्चर्य। मुझे अपने बच्चों को आश्चर्यचकित करने में खुशी होती है। यह मुझे उन आशीर्वाद से अभिभूत करने के लिए बहुत खुशी देता है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थे। तर्क संगत समझ की घोषणा करके मैं आपके अंदर और आपके माध्यम से क्या कर सकता हूँ, इसे सीमित ना करें, लेकिन बच्चों जैसा विश्वास बेहतर है।
आपका दिमाग मेरे साथ आपके दिल के संबंध को पीछे छोड़ देता है। तर्क और विश्लेषण का अपना स्थान है, लेकिन आपको उस पर भी विश्वास करना चाहिए जो असंभव लगता है। यह सभी बाधाओं के खिलाफ उस तरह का विश्वास है जो पहाड़ों को हिला देता है। यह उस तरह का लचीला विश्वास है जो मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्न करता है। आए मेरे बच्चों के मुझ पर किए गए साहसपूर्ण विश्वास को साबित करने के लिए प्यार। कई लोग पहले आपका उपहास करेंगे जब आप गुप्त स्थान पर मैंने आपसे जो बात की है उसे साझा करेंगे, लेकिन उपहास करने वालों पर ध्यान ना दें। वे नूह पर, मूसा पर और डेविड पर हंसे थे। आप मेरा अनुसरण करें और पीछे मुड़कर मत देखना। जो मैं तुमसे कहता हूँ उसे साहस और आत्मविश्वास के साथ बोलो, चाहे वह दुनिया को कितना भी मूर्खता पूर्ण लगे। मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं और मेरे तरीके तुम्हारे तरीकों से ऊंचे हैं। मैं उन चीजों में माहिर हूँ जिन्हें असंभव माना जाता है। याद रखें कि तुम कौन हो। अब आप अपने नहीं हैं, लेकिन अनंत कीमत पर खरीदे गए हैं। आपका शरीर मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान पूर्वक ध्यान रखें। अपने आप से दयालु व्यवहार करें, जैसे आप किसी ऐसे व्यक्ति की देखभाल करते हैं जिसे आप गहराई से प्यार करते हैं। ठीक से आराम करने के लिए समय लें, दोषी महसूस ना करें। राज्य के लिए हमेशा बिना रुके मेहनत करने के बजाय मेरे साथ अकेले समय बिताने के लिए बार बार मेरे साथ पीछे हटने और फिर से जुड़ने का इरादा रखें, ताकि आप अपने भंडार को खत्म ना करें। मुझे अपने आत्मा को स्थिरता में बहाल करने दें। मेरे साथ अकेले समय की रक्षा करें। ईर्ष्या से यह है, इन क्षणों में आप दूसरों के जीवन में रचनात्मक चमत्कार जारी करने के लिए मेरा मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। एक अच्छी तरह से पानी वाले बगीचे की तरह आप सहजता से प्रचुर मात्रा में फल देंगे और मेरे लिविंग वाटर्स के माध्यम से मेरे आह्वान को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधनों के लिए स्वतंत्र रूप से पूछे। जब मैं आपको संकेत देता हूँ तो आपका जीवन आत्म चेतना से पीछे नहीं हटता है। आप स्पष्ट रूप से समझते हैं कि यह मेरे अच्छी खुशी है कि मैं आपको उन्हें स्वतंत्र रूप से वितरित करता हूं, ताकि कई लोग प्रभावित हो उन दरवाजों को खोलने की कोशिश करना बंद करें जिन्हें मैंने बंद कर दिया है। इसके बजाय अपने प्रत्याशा पर ध्यान केंद्रित करें। वर्तमान में मैं आपके सामने प्रवेश द्वार खोल रहा हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा खुले दरवाजों के माध्यम से प्रकट होता है, बंद दरवाजों के माध्यम से नहीं। इसलिए दीवारों के खिलाफ अपना सिर मत पीटते रह, कोई फायदा नहीं होगा। बस अपना ध्यान पूरी तरह से उस पर केंद्रित करें जहां मेरे रोशनी वर्तमान में चमक रहे हैं। फिर साहस पूर्वक अनुसरण करें, क्योंकि मैं रोशन करता हूँ। कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए आपके माथे पर पहले से ही पिछले समय की हताशा और निराशा की धुंधली रेखाएं दिखाई दे रहे हैं। मैं अधीरता और व्यस्तता के कारण स्थायी रूप से बने नए निशान नहीं देखना चाहता। रुकने और खेलने के लिए अधिक समय लेता हूँ। अपने रचनात्मक उपहारों को अधिक बार संलग्न करता हूँ, चाहे कलाकृति, नृत्य या गीत लिखने के माध्यम से। कोई आउटलेट जो आपको खुशी देता है और आपकी आत्मा को व्यथित करता है। यह गतिविधियां केवल तुच्छ शौक नहीं हैं, जिनका कोई शाश्वत महत्व नहीं है। वे मेरे साथ रहस्य उद्घाटन और अंतरंगता के द्वार खोलने के लिए आवश्यक है। मूसा को जलती हुई झाड़ी में मेरे उपस्थिति का सामना करना पड़ा। शांत स्पष्टता में भेड़ चराने में बिताए साल। राजा डेविड एक छोटे लड़के के रूप में मेरे दिल से जुड़े हुए थे। रात में अपने पिता के झंडों को देखते हुए हरे चरागाह में काव्यात्मक धुनों की रचना करते हुए कुछ वैकल्पिक के रूप में बनाने की आपकी इच्छा की आलोचना करने या वास्तविक काम से ध्यान भटकाने के बजाय यह मेरा उपहार है। मैं इसे अपने हाथ से पोषण की एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा के रूप में गले लगाता हूँ और पोषित करता हूँ, क्योंकि स्थिरता, महादेव जी कहते हैं,
मैं रहस्यों को खोलता हूँ और कोमल खोज वाले दिलों में दृष्टि को जन्म देता हूँ। प्रगति सरल और पूर्वानुमानित है। आप प्रतीक्षा करें और मेरे उपस्थिति में सुने जब तक कि प्रेरणा का प्रवाह सही ढंग से शुरू ना हो जाए। सुंदरता सहजता से आकार लेती है जब आपका एकमात्र उद्देश्य, जिसे आपकी आत्मा प्यार करती है, उसका महिमा मंडन करना है। परिणामों और परिणामों के बारे में तनाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप वह हिस्सा मुझ पर छोड़ देते हैं। आपकी भूमिका बस हमारे पवित्र अंतरंगता के कक्ष से प्रेरणा उत्पन्न होने और बहने के लिए जगह बनाना है। ऐसे कार्य जो जीवन को जगाते हैं और आपके आसपास के लोगों में भाग्य को जागृत करते हैं। जब आप अपने जुनून को रचनात्मक माध्यमों के माध्यम से मुक्त रूप से प्रवाहित करते हैं, तो मैं आपके अंदर अद्वितीय रूप से निर्माण करता हूँ, जो मेरे प्रति आपकी समर्पित भक्ति के मदन जर प्रचुर मात्रा में चमत्कारों को देखने की उम्मीद करता है। पहाड़ हिलते हैं और राष्ट्र एक कलात्मक जोखिम लेने वाले को बदल देते हैं। ऐसे समय में मैं आपको आगे की यात्रा के लिए शक्ति से सुस्त देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि आप परिपक्व हो गए हैं और किसी भी चीज की कमी नहीं है। मैं देखता हूँ कि आप उस चट्टान से मजबूती से जुड़े हुए हैं जो आपको कभी निराश नहीं करती। आपके साथ इस तरह चलने में कितना आनंद आता है। जब आप जानबूझकर धीमे होते हैं तो आपको अधिक विवरण दिखाई देते हैं। अपने आत्मा को उन दृश्यों से भरपूर पीने की अनुमति दें जो जीवन की जल्दबाजी वाले राजमार्गों पर आसानी से छूट जाते हैं। इस जीवन का पूरी तरह से आनंद लेने के लिए पर्याप्त समय तक रुके जो मैंने आपको दिया है। उन छोटे लेकिन महत्वपूर्ण टुकड़ों की उपेक्षा न करें जो आपके चारों ओर प्रदर्शित होने वाले मेरे महिमा की बड़ी तस्वीर बनाते हैं। कभी नहीं इस बात पर ध्यान ना दें कि आप कितने प्रिय हैं। आप मेरे लिए अपूरणीय, अद्वितीय और अमूल्य हैं। मेरे साम्राज्य में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। केवल प्रत्येक भाग को निर्माण और प्रवाह के सम्मिश्रण से पूरा करना है और मास्टर कंडक्टर की निगरानी में एक के रूप में एक साथ सिंक करना है। चुप रहो प्रिय और अपने आवाज को उधार दो। मौसम बदलने और क्षितिज बदलने के बावजूद तूफानों और दुखों के माध्यम से भी उत्पन्न होने वाला गीत महादेव जी कहते हैं, मेरा संदेश लचीला और निश्चित रहता है। डरो मत, मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है। मैंने तुम्हारा नाम पुकारा है। तुम मेरे हो। इस अपरिवर्तनीय पहचान में सुरक्षित रूप से आराम करो। यह स्थायी विरासत तुम वास्तव में बहुत प्यार करते हो। चिरस्थायी प्रेम जो आपको एक चुने हुए व्यक्ति के रूप में सुरक्षित रूप से चलने की शक्ति देता है। अब और हमेशा के लिए मेरे आलिंगन में यह अनंत जीवन के उद्धार के समय की केवल शुरुआत मात्र है। अंत में आमने सामने आने के लिए, लेकिन अब भी आप मेरे रूप में मुझ में अपना घर बनाते हैं। आप में समृद्ध रूप से निवास करते हैं। आपको अपना कहकर बहुत प्रसन्न होते हैं। मेरे सुखदायक आवाज को सुनते हैं जो आपके ऊपर गाती है। हमेशा सभी कठोर निंदा करने वाले झूठों को दूर करती है। मैं इस वास्तविकता को आपके ऊपर दृढ़ता से घोषित करता हूँ। अब पूर्ण आवरण के रूप में मैं सम्मान की इस विरासत को आपके माथे पर अनंत काल के लिए सील कर देता हूँ। मेरे हैं, मैं तुम्हारा हूँ, एक हमेशा के लिए, और तुम्हें सभी कथनों से परे प्यार किया जाता है। बहुत बहुत प्यार किया जाता है। अब साहस पूर्वक उठो प्यारे बच्चे जिसे मैं प्यार करता हूँ। मेरे घोषणा पर विश्वास करने के लिए फिर से चुनो। तुम्हारे बारे में इतनी कोमलता से कहा गया है कि अपने विचारों को मेरे विचारों के साथ जोड़ो। मेरे साथ सहमति में जीवित शब्द बोलो। मेरा धर्म ग्रंथ आपको हर तरफ से घेरने का वादा करता है। आत्मा की इस तलवार को चतुराई से चलाकर डर की उलझी हुई डोरियों को तोड़ देता है। फिर भी कभी कभी आपको फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन जब आप सूक्ष्म झूठ पर विश्वास कर लेते हैं तो तुरंत पहचान ले और तुरंत मेरे आलिंगन में सुरक्षित शरण ले। हम आत्मविश्वास के साथ फिर से एक साथ चलते हैं
क्योंकि मैं धीरे से आपकी दृष्टि को अपने प्यार की आंखों के माध्यम से देखने के लिए एक समय के लिए पुनः व्यवस्थित करता हूँ। मेरे साथ स्थिर एस में पीछे हटना महत्वपूर्ण है। जब तक आप अपने सबसे पवित्र विश्वास का निर्माण नहीं करते, जब तक कि आप वास्तव में आपके प्रति अपरिवर्तित मेरे दृढ़ हृदय को नहीं समझ लेते, मैं जानता हूँ कि आप कभी कभी थक जाते हैं जब लक्षित परीक्षण लंबे समय तक खींचते हैं। यह काफी प्रिय है। एकांत का आपका मौसम पोषण करेगा और आपको जल्द ही बहाली के लिए तैयार करेगा। मैं लोगों को प्रसन्न करने वाले और प्रदर्शन के भारी जर्म्स को हटा रहा हूँ जो आपको लगातार परेशान कर रहे हैं। मैं उन विषाक्त मानसिकताओं में छेद कर रहा हूँ जो पकड़ में है। आपको अपने पहचान और विरासत से बहुत नीचे बंधक बनाकर रखें। गहन भावनात्मक उपचार प्राप्त करें जो केवल मेरे आत्मा ही घायल लोगों को प्रदान कर सकती है। आत्माओं को आपके मूल्य और उद्देश्य के बारे में झूठ में निहित पूर्व मानसिकता से शुद्ध किया जाए। एक चुने हुए सबसे प्रिय व्यक्ति के रूप में विश्वास के साथ लंबे समय तक चलने की स्वतंत्रता प्राप्त करें। उच्च ऊपर की चीजों पर स्थिर रहे, दर्द से नहीं गुजरे। जल्द ही आप चारों ओर कुटिल भ्रम के बीच मेरे जीवन के शब्द को मजबूती से पकड़े हुए एक सितारे की तरह चमकेंगे। लेकिन अब मेरे पंख की छाया में आराम करें जब तक कि आपकी आत्मा फिर से अपने ताकत हासिल ना कर ले। शांत रह और मुझे मंत्री बनने दें। आपकी थकावट को उस तरह से आराम पहुंचाता है जो अन्य थके हुए लोगों को देता है। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा, यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। मेरे बच्चे, मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता सताती है? मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन नहीं बनती तब तक तुम्हारे महादेव जी चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे जीवन काल की सारी समस्या, सारी परेशानी को जड़ से खत्म करने आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, तुम जिस चमत्कार की आशा कर रहे हो उसे वैसे ही स्वीकार करो जैसे तुमने निराशा के उन क्षणों में किया था जब आशा खो गई थे। तब तुम्हारे गहरी प्रवृत्ति ने तुम्हें बताया था कि यह अंत था, लेकिन मेरे आत्मा ने मेरे शक्तिशाली उद्देश्य को प्रकट किया। तुम्हें हार के लिए नहीं बल्कि जीत के लिए चुना गया था। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप मुझे और अधिक गहराई से जानने के लिए मेरे तलाश करें। इस दुनिया में मेरे जितना शुद्ध और गहरा कोई प्यार नहीं है। इसलिए हो सकता है कि वे इसे ना समझे, इसे अस्वीकार करने और अस्वीकार करने का विकल्प चुने। उन्हें एहसास हो सकता है कि वे गहराई से प्यार करते हैं, लेकिन उनका संदेह उन्हें विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है। वे अपने जीवन में एक प्रेम पूर्ण ईश्वर के बिना हमेशा अकेले रहते हैं। फिर भी मैं आपके सामने खुली बाहों के साथ उस दिल का स्वागत करने के लिए तैयार हूँ जो बहादुरी से लड़ता है, साहस पूर्वक सपने देखता है और कभी कभी रोता है। आपके इरादे सच्चे हैं और मैं आपको वह आशीर्वाद देने के लिए उत्सुक हूँ जो आपका परिवार चाहता है। मैंने जीत हासिल की। आपको भारी कर्ज में ना डूबने दें या किसी का गुलाम ना बनने दें। मैं जो आशीर्वाद देता हूँ वह दूसरों के साथ साझा करने के लिए स्वतंत्र है, ताकि आपके परिवार को उन बीजों की तरह जमा ना किया जा सके जो छिपाए जाने पर मर जाएंगे। जीवन की नदी को स्वतंत्र रूप से बहने दें। अपने स्वयं के आशीर्वाद को अवरुद्ध ना करें। मैं प्रचुरता, उदारता और प्रावधान का देवता हूँ। मैं आपका प्रदाता हूँ।
और मैं आपको जो भी दूंगा उसे बढ़ा दूंगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। मैंने फैसला किया है कि आप अब दैनिक चुनौतियों से संघर्ष नहीं करेंगे। अपने आत्मा को विश्वास के शब्दों के साथ खिलाएं। आशा और प्यार यह सिर्फ शानदार शब्द नहीं है, यह जीवन देने वाले सच्चाई है। इन्हें अपने आत्मा और दिमाग में रखें और यह आपको जीत दिलाएंगे, जिससे आप चुनौतियों का सामना करने में निडर हो जाएंगे। आपका चरित्र मजबूत है, लेकिन यह मेरे उपस्थिति है जो आपको मजबूत बनाती है। मैंने आपकी आत्मा के दुख को खुशी में बदल दिया है, आपकी निराशा को आशा में बदल दिया है और आपको आपका असली उद्देश्य दिखाया है। आप अद्वितीय और विशेष हैं और यहाँ तक कि जो लोग आपको पहले से जानते थे वे भी बदलाव देखेंगे। मैंने आपको दिव्य अभिषेक का आशीर्वाद दिया है, जिससे आपको फिर से उठने की ताकत मिलेगी। आपके लिए दरवाजे खोलो, मांगो और मैं आपके जीवन को उपहारों से भर दूंगा। अभी कार्य करें, जहाँ भी हो अच्छा करें। इस संदेश को उन सभी के साथ साझा करें जिन्हें इसकी आवश्यकता है या नहीं। आपके द्वारा दिया गया प्रत्येक आशीर्वाद आपके पास कई बार बस आएगा। जब मैं आशीर्वाद देने की बात करता हूँ तो मेरा दृष्टिकोण अपनाएं। आप महानता के जीवन की कल्पना करते हैं, जो क्षण भंगुर भौतिक धन संपदा में नहीं बल्कि प्रचुर अनंत अस्तित्व की समृद्धि में मापा जाता है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 1111 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना उन लोगों के लिए जो वास्तव में मुझे खोजते हैं। बाकी सब कुछ मेरे उपदेशों में डूब जाएगा। यह समझे कि हर चमत्कार किसी के सौम्य विश्वास में निहित है, भले ही वह कुछ भी हो। उनकी स्थिति के अनुसार अदृश्य के प्रति आपकी कृतज्ञता आपके विश्वास को और भी उज्ज्वल बनाती है, जिससे यह और भी उज्ज्वल हो जाता है। उन चमत्कारों का गवाह बनता है जो विश्वास ने हासिल किए हैं। अलग होती सेनाओं को पराजित होते देखा है और जरूरतमंद लोगों के लिए कई गुना आशीर्वाद दिया है। बीमारों को गरिमा के साथ बहाल किया गया है, बिना किसी शिकायत के परीक्षणों और उत्पीड़न को सहन किया है। वही शक्ति दी है, वह प्रेरित लचीलापन मेरे पवित्र आत्मा के भीतर रहता है जो आपके साथ है। अब आप एक मूर्त ईश्वर की देखभाल में हैं। मेरे उपस्थिति में आप प्रेम, क्षमा, उपचार, मोक्ष, ज्ञान, धैर्य, शांति और अपने भविष्य को समझेंगे। आपके उत्तर, आपकी शरण और आपके समाधान मेरे हाथों में हैं। मेरे करीब आओ, मेरे दिव्य और असाधारण शक्ति के बारे में अपने समझ को गहरा करो। मेरे साम्राज्य को प्रकट करने के लिए मेरे पात्र बनो, ताकि मेरे इच्छा तुम्हारे दिल और घर में साकार हो। तुम मुझसे प्यार करो, मेरे करीब आओ और मेरे शब्दों का स्वागत करो। तुम शांति से सुनो, धैर्य पूर्वक अंत की प्रतीक्षा करो। मेरे सामने अपने प्रार्थनाएं और आंसू अर्पित करने से पहले मेरा संदेश यह आपकी वास्तविक और शक्तिशाली प्रार्थना का प्रतिनिधित्व करता है। मेरा दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला है। मुझसे पूछें कि आपका सच्चा दिल क्या चाहता है। आपके अनुरोध शुद्ध और धार्मिक हैं, घमंड या भौतिक धन की तलाश नहीं है। मेरे साथ अपने रिश्ते को स्वस्थ रखें और आपकी आध्यात्मिक भलाई आपकी सबसे बड़ी चिंता है। जैसे आपकी आत्मा फलती फूलती है, वैसे ही आपके जीवन के सभी पहलू भी फलते फूलते हैं। मैं आपके परिवार को भरपूर आशीर्वाद देता रहूंगा, जैसा कि मैंने हमेशा किया है। मैं आपको प्रतीक्षा करने और प्रकट होने वाले चमत्कारों को देखने के लिए धैर्य प्रदान करूंगा। कई अद्भुत चीजें अप्रत्याशित तरीकों से आएंगी। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को साफ और प्यार पोशाक में सजाए बैठे और आपके दरवाजे पर आने वाले आसन्न आगमन का इंतजार करें। वे खुशखबरी लेकर आएंगे जो आपके अंदर शांति का संचार करेगी, जिसके बारे में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।
कि मेरे इरादे हमेशा ईमानदार रहे हैं। जब मैंने आपको आशीर्वाद देने की बात कही है तो कभी भी अतिशयोक्ति नहीं की है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह मेरे हार्दिक इच्छा है और मेरे पास इसे पूरा करने की क्षमता और दृढ़ संकल्प है। यह मत भूलिए कि आपका भाग्य लोगों की सनक या धन के आकर्षण से बंधा हुआ नहीं है। दुनिया लगातार घूमती रहती है और लोग खुद को असंख्य जटिलताओं में उलझा लेते हैं। निश्चिंत रह, आपके लिए मेरा प्यार अटूट है। यह कायम है क्योंकि आपने मेरे शब्दों को अपनाया है, मेरे सलाह पर ध्यान दिया है, मेरे मार्गदर्शन का पालन किया है और मेरे आदेशों का पालन करते हुए अमूल्य पाठों को संजोया है जो मैं आपको हर दिन देता हूँ। कहते हैं, आओ हर सुबह सूरज के क्षितिज पर चढ़ते समय मेरे साथ आनंद मनाएं, यहाँ तक कि उन दिनों में भी जब आप उस चमक को पाने के लिए जागते हैं जो आमतौर पर बादलों के पीछे छिपी हुई आपके जीवन को शोभा देती है। मेरे महिमा की चमक आपके दिल को रोशन करती रहती है। अपने आप को सीमित या भयभीत न होने, आपके आसपास का बादल वाला दिन भी प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद लेकर आता है। मैं इसे आपकी आत्मा के प्रति स्नेह के साथ व्यक्त करता हूँ। डर से पीड़ित ना हो क्योंकि मैं आपका अटूट साथी हूँ। जो लोग भौतिक संपत्ति में अपना विश्वास निवेश करते हैं और जिन परेशानियों को वे महसूस करते हैं वे फंस जाते हैं। निराशावादी धुंधली हो जाती है और वे तेजी से अपने रास्ते से भटक जाते हैं। हालांकि वे एक बार खाली शब्दों पर भरोसा करके अपने सभी को जीतने के दृढ़ संकल्प के साथ उठे थे और मेरे मार्गदर्शन पर अमराल दोस्ती को प्राथमिकता दी थे। जब मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि उनका भविष्य बाकी है तो उन्होंने बहुत कम ध्यान दिया। अपने हाथों में सुरक्षित रूप से मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अपने दिमाग पर उन विचारों का बोझ ना डालें जो आपकी आत्माओं को कमजोर करते हैं। इसके बजाय उस पर ध्यान केंद्रित करें जो आपकी आत्मा और बुद्धि को अधिक महत्व देता है और इस पवित्र शब्द से खुद को पोषित करता है जो उपचारात्मक शिक्षा, शक्ति और जीविका लाता है। यह जानता हूँ कि मैं आपसे स्पष्ट रूप से प्यार करता हूँ। यह शाश्वत प्रेम उन वादों की नींव के रूप में कार्य करता है जो आप वर्तमान में प्राप्त कर रहे हैं। मैं अपने संकल्प से नहीं डिगू, इस सच्चाई पर ध्यान केंद्रित करूंगा। मैं आपकी भलाई चाहता हूँ और आपकी समृद्धि। मेरे स्वास्थ्य में प्रचुर मात्रा में संयम, गरिमा पूर्ण श्रम में लगे हुए और एक ज्ञानवर्धक शिक्षा द्वारा दृढ़ इस प्रकार अपने और अपने वंशजों के लिए एक दृढ़ आशा को बनाए रखते हुए आप अपने सपनों और आकांक्षाओं को प्राप्त करते हुए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सपने भव्य नहीं हो सकते हैं और आपकी आकांक्षाएं अति महत्वाकांक्षी नहीं हैं? यह जान लें कि मैंने आपके दिल में आपके और आपके परिवार दोनों के लिए एक शानदार दृष्टिकोण बोया है। मैं आपको एक शक्तिशाली मिशन सौंपूं। आप वीरता के साथ उठेंगे और दुनिया को घोषित करेंगे कि आपका ईश्वर दयालु है जो सभी के लिए प्यार और क्षमा से भरा हुआ है। पश्चाताप और विश्वास के नायक में परिवर्तित होने के इच्छुक हृदय के साथ ईमानदारी से उसके तलाश करें। आप चमत्कारों और चमत्कारों के लिए एक जहाज बनेंगे। जरूरतमंदों को जीविका, कपड़े और दवा प्रदान करने के लिए अपने हाथ बढ़ाएंगे। मैं समझता हूँ कि यह वादे आपकी आत्मा को तब प्रज्वलित करते हैं जब आप पहली बार जहाज पर चढ़े थे। मुझे ढूंढने की आपकी खोज में आप यह नहीं समझ पाए होंगे कि मैं आपकी आत्मा को कितना जबरदस्त आशीर्वाद दूंगा। मेरे शब्दों को सहन करने का बोझ आपके जीवन में होने वाले गहन परिवर्तन और जिन अलौकिक घटनाओं के आप साक्षी बनने के शिखर पर हैं, वे केवल शुरुआत है। शक्तिशाली चमत्कार जो आपके परिवार और आपके भीतर घटित होंगे मेरा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ हूँ।
चाहे भोर के समय या जब भी आपकी आत्मा इस संदेश को प्राप्त करने के लिए तैयार हो, मेरे संदेशों पर ध्यान देना जारी रखें और मैं आपको भरपूर फसल की ओर एक नए रास्ते पर मार्गदर्शन करूंगा। आशीर्वाद की बात है, मैं आपसे प्यार करता हूँ, इसे याद रखें और शांति से रहें। मैं समय का निर्धारण करने का काम कर रहा हूँ और आपके परिवार के लिए आशीर्वाद का आश्वासन दिया जाता है। भले ही उतार चढ़ाव का सामना करना पड़े, यह समझे कि सभी बड़े अच्छे के लिए काम करते हैं। मैं आपके भविष्य के संघर्षों पर नियंत्रण रखता हूँ और आपके सामने आने वाले चुनौतियों का समाधान हो जाएगा। आप अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए लचीले हो गए हैं। मेरे पास आपके लिए एक उद्देश्य है जिसे पूरा किया जाना चाहिए। मैं आपके प्यार और मेरे इच्छा को पूरा करने की आपकी इच्छा से अवगत हूँ। उत्सुकता से उन आशीर्वाद की आशा करता हूँ जिनके लिए मैं आपको प्रदान करूंगा। आपके दिल में किसी भी विपरीत हवा के बावजूद मेरी योजना सफल होगी। मुझे प्यार और वफादारी की लौ दिखाई देती है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो मैं आपकी श्रद्धा और विनम्रता का निरीक्षण करता हूँ। मैं आपको आपके पिछले अपराधों से मुक्त करता हूँ। मैं धोखा देने या गुमराह करने वालों में से नहीं हूँ। याद रखें कि आप मेरे हैं और क्या आपको उस ज्ञान में शांति मिल सकती है। मैं समय को संरेख कर रहा हूँ। कभी कभी परीक्षण और कठिनाइयों के बावजूद आपके परिवार के लिए आशीर्वाद की गारंटी है। निश्चिंत रहे कि हर चीज एक उच्च उद्देश्य को पूरा करती है। आपका भविष्य मेरे दायरे में रहेगा। आपके सामने आने वाले संघर्ष और कठिनाइयां दूर होंगी। हल हो गया, आप लचीले हो गए हैं और बहुत कुछ सीख लिया है। मेरे पास आपके लिए एक उद्देश्य है और यह पूरा होगा। मैं आपके प्यार और मेरे इच्छा को पूरा करने की आपकी इच्छा से अवगत हूँ। मुझे विश्वास है कि वादा किए गए सभी आशीर्वाद आपके होंगे। विश्वास के बहादुर नायक, उठो और अपना मुकाबला करो। चुनौतियां आपके स्वर्गीय पिता के वचनों पर आपके विश्वास में अटूट विश्वास जो आपसे प्यार करता है, आपको माफ कर देता है और आप पर ऐसे आशीर्वाद बरसाता है जो कभी कम नहीं होंगे। अब अपने बाइबल खोलें और मेरे शब्दों पर ध्यान दें ताकि आपका विश्वास सक्रिय हो सके, आपकी आत्मा कम ना हो और आपका आत्मविश्वास कभी कम ना हो। विश्वास का एक कदम और मैं तुम्हें तुम्हारे बोझ से मुक्त कर दूंगा। ठोकर खाने से रोकने के लिए अपने कदमों की रक्षा करो। मैं तुम्हारे मार्ग को रोशन करने वाला मार्गदर्शक प्रकाश हूँ। तुम आंख मूंद कर मत चलो और ना ही अकेले लड़ाई में शामिल हो। आगे एक सुरक्षित बंदरगाह है जो तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है। एक शानदार नियति है। यह आपके लिए बहुत खुशी और आनंद का समय है। आपके घर में आशा के प्रावधान और प्रचुरता के साथ स्वास्थ्य, शांति और शांति है। सब कुछ आपके लाभ के लिए है। मेरे उद्देश्य पर भरोसा रखें, निश्चिंत रहें। हालांकि अगर अचानक निराशा आप पर और आपकी आत्मा के दरवाजे पर आ जाए तो व्यथित या निराश ना हो। निराशा उस क्षण दस्तक देती है जब आपकी आत्मा विलाप करती है। आप मुझे हमेशा याद रखेंगे। मेरे पवित्र आत्मा की पुकार आपके दिल को उत्तेजित करेगी और आपको मेरे उपस्थिति में वापस कर देगी। मैं आपको ताकत और जीने की इच्छा से भर दूंगा। वहाँ कोई गहराई नहीं है जहाँ से मैं, अगर तुम मेरे बताए रास्ते से भटक गए हो तो तुम्हें बचा नहीं सकते। अपना सच्चा पश्चाताप करो और विश्वास के साथ मुझे बुलाओ। डर को दूर भगाओ। तुम्हारे पास एक पिता है जो तुम्हारे रक्षा करता है और तुम्हारे देखभाल करता है, जो तुमसे प्यार करता है और तुम्हारे ओर से लड़ता है। आत्मविश्वास रखो और सब कुछ मेरे हाथों में सौंप दे। अपने परेशानियां सौंप दें और मैं समाधान प्रदान करूंगा। अब अपने वास्तविक सार को मूर्त रूप देते हुए उठे। एक निडर योद्धा अपने विश्वास को कायम रखने और लड़ाई का सामना करने से ना डरे, फिर भी अपने ताकत के स्रोत पर लौटने के क्षण को पहचाने। मैं आपकी जीत को कभी नहीं छोड़ूंगा, यह आश्वस्त है।
कि आपकी जीत मेरे शब्दों और वादों के माध्यम से सुरक्षित है, क्योंकि मैं प्रेस को धोखा नहीं देता हूँ। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। बिना डगमगाए आगे बढ़े आप उस समय और स्थान पर हैं। मैंने आपको पूर्णता और खुशी में रहने के लिए तैनात किया है। अस्थायी बाधाओं पर ध्यान ना दें, क्योंकि मैं उनका ध्यान रखूंगा। दिन के किसी भी समय आत्मविश्वास के साथ संपर्क करें और अपना अनुरोध लेकर आएं और मैं आपको अपने शांति से घेर हुए आपके मामलों को सुलझाने के लिए समाधान पेश करूंगा। याद रखिए कि मेरे शब्दों में आपको सही रास्ते पर चलने के लिए हमेशा मार्गदर्शन और सही सलाह मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा। अच्छे निर्णय लेंगे, दृढ़ रहेंगे मेरे इच्छा के अनुसार। आप अपने आत्मा में यह विश्वास रखते हुए बिना किसी डर के अपने यात्रा शुरू कर सकते हैं कि मेरे छाया आपको कवर करती है और आप आज से लेकर अनंत काल तक मेरे शरण में रहेंगे। कई दरवाजे पहले से ही रोजाना खुल रहे हैं। मुझे फिर से खोजे, मैं कई सुंदर घटनाओं को प्रकट करूंगा आपकी भलाई के लिए। अलौकिक क्षेत्र में विजय और खुशी का आशीर्वाद, आप विजय प्राप्त करेंगे। हार स्वीकार ना करें और ना ही नकारात्मक शब्दों को अपने आत्मा में आने दें, भले ही उनका स्रोत कुछ भी हो। अब समय आ गया है कि आप वास्तव में विश्वास करें कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और मेरा प्यार कभी नहीं जाएगा। ही से तुम हालात से उभर जाओगे, तुम उठोगे। भले ही तुमने जमीन को छू लिया हो, तुम वहाँ नहीं रहोगे, लेकिन मेरे ओर ध्यान दो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हर दिन ईमानदारी और विनम्रता के साथ खोजो। स्वीकार करो कि तुम्हें मेरे वैसे ही जरूरत है जैसे मैं अभी हूँ। आपसे कुछ अनुरोध है, कृपया मेरा अनुरोध स्वीकार करें। यह ठीक है कि आप बहादुर हैं, आप बहुत स्वतंत्र हैं, अलग हैं और निस्संदेह मजबूत हैं। आपके कंधों पर बोझ हर दिन भारी होता जाता है। पहचाने कि आपको हमेशा के लिए स्वतंत्र करने के लिए किसी की आवश्यकता है। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मुझ पर विश्वास करें। जैसा कि मैंने पहले कहा था, अपने कदम रोकें और आराम करें। हमें थोड़ी देर बैठने दें। मैं चाहता हूँ कि आप अपने कानों के माध्यम से मेरे शब्दों की उपचार शक्ति को सुने, जो वादे आपकी आत्मा को ठीक कर सकते हैं वे आपके दिल में उतरें और आपके आंतरिक अस्तित्व को साफ करें। चिंता करें, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं जो चीजों को अच्छी तरह से चलाने के लिए प्रयास करते हैं। आप अपने प्रतिबद्धताओं को पूरा करते हैं, लेकिन आप अक्सर अत्यधिक मेहनत करते हैं और अत्यधिक काम आपको भटका सकता है। आप आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। फल के बिना काम करने से आप हारा हुआ महसूस करेंगे। आपको अपने रोजी रोटी के लिए लड़ना होगा और अपने परिवार का समर्थन करें। लेकिन अगर मैं आपका घर नहीं बनाऊंगा तो आपके सभी प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। आपकी रातों की नींद और खोई हुई नींद आपकी जल्दबाजी से खत्म हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए खुद को शांत करें और मुझे आपके विचारों में स्पष्टता लाने दें। आपका शरीर थका हुआ है और इस समय मैं उपचारात्मक प्रोत्साहन और सांत्वना के शब्द भेजें। आप दैनिक लड़ाइयाँ में लगे हुए हैं और कई लोग आपका विरोध करते हैं, जबकि दुश्मन आप पर विपरीत हवाएं चलाता है। हालांकि मैं नहीं चाहता कि आपके द्वारा सामना किए जाने वाले विरोध से आपको थकावट हो जिसे आप सहन नहीं कर सकते। मुझे आपकी सहायता करने का अवसर दें, इससे तुम्हें मेरे प्यार को एक बार फिर से महसूस करने में मदद मिलेगी और तुम्हारा विश्वास उसी तरह जल उठेगा जैसे एक बार मुझ पर विश्वास करने में कभी शर्म नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पाने के लिए फिर से उत्साह जगाओ ताकि तुम एक बार मेरे पास आ जाओ। तुम पराजित ना हो जाओ, तुम्हारे सपने बुझ ना जाएं। मेरे शब्दों के साथ अपने दिमाग को व्यस्त रखें, मेरे उपस्थिति में अधिक समय बिताएं। यदि आपको मेरे साथ कोई मामला सुलझाना है
तो आपको ऐसा करना चाहिए। डरो मत, मैं एक सच्चे दोस्त के रूप में अपना हाथ बढ़ाने आया हूँ। आइए पहला कदम उठाएं, मेरा महसूस करें, अपने दिल को गले लगाएं, आनंद से भर जाएगा और आपका मन शांति से भर जाएगा। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी